था। काफ़ी दिनों से विडंबना चल रही थी, लेकिन होते हवाते लास्ट में पूरे गांव के जनमानस ने एक एक लोगों ने अपना संगठन दिखाया गांव की मजबूती के लिए, गांव की समृद्धि के लिए। और इसी तरह से हम पूरे गांव भर मिल करके अगला आगामी चुनाव में भी इसी तरह से कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आज कोटेदारी का चुनाव निर्विरोध हुआ है, उसी तरह से हम गांव के साथ मिल करके ईमानदारी के साथ में जो गांव का हक है, जो सरकार की व्यवस्था है, उसको पूरी तरह से संचालित करने का काम करेंगे। या हम गांव के साथ धोखा नहीं होने देंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। श्रेय हमारे पूरे जनमानस को है और हमारे छोटे भाई जो अजीत कलेक्टर चुनाव लड़ रहे थे, आज उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा ऋण पैदा कर दिया है कि हम भाव विभोर हो गए हैं और उसके लिए हम जीवन भर उनका कटिबद्ध हृदय से आभारी रहेंगे। और जब भी उनके परिवार को, उनके समाज के, उनके रिश्तेदारों की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो विवाद से भरा हुआ गांव होता है, हमारे गांव में भी यही स्थिति थी, लेकिन एक सूझबूझ, आपस में एक तालमेल जब बन जाता है तो हर गाँव की समस्या आसान हो जाती है। हम लोग बड़े स्तर पर राजनीति करते हैं, हमारा इतना बड़ा गांव है, मैं कभी राजनीति नहीं करता हूं। ये बम्बई में हमारे छोटे भाई हैं, बम्बई में राजनीति करते हैं। और लेकिन इसके बाद भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि गांव का जनमानस का किसी को कष्ट न हो। तो हम और गांव को से भी यही निवेदन करेंगे कि जिस तरह से आज सदौपुर में मिलजुल करके आपस में तालमेल बनाया, इसी तरह से हर गांव अगर समृद्धि एकता बनाएंगे तो निश्चित है कि गांव का विकास होने में देर नहीं लगेगी। बहुत अच्छा निर्णय हमारे सदौपुर ग्राम पंचायत का रहा और इसके पूरे हकदार हमारे शिवसागर शुक्ला जी थे और पूरे गांव ने मिलकर जो एकता दिखाई है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ चुनाव में भाग लिया तो ये गांव की एकता बहुत मजबूती के साथ जो दिखाई है, निरंतर हर चुनाव में ऐसी एकता दिखती रहे और निर्विरोध हो। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, गांव के सामने मैं कभी बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मुंबई में थोड़ी बहुत राजनीति करता हूँ, छोटे स्तर का एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अगर गांव की इसी ढंग से अगर चला तो एक दिन ज़रूर नहीं कि एक गांव जो सदौपुर गांव है, वो गांव एक बहुत भदोही जिला नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में बोलता हूं, उसका नाम लिया जाए। ऐसी एकता आज शुरुआत हुई है और निरंतर आगे ऐसी चलती रहे, यही मैं कहना चाहूँगा। पूरे गांव को, सबको धन्यवाद देता हूं। सर्व जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय से लेकर हरिजन, सब लोग, सबका सहयोग मिला, सबका सहयोग, सबका विकास, सबका ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद। ग्राम सभा में कोटा की बैठक में सब कुछ सकुशल शांतिपूर्ण तरीके से ये कोटा की बैठक संपन्न हुई। इसके विशेष आभार JEMI साहब को, हमारे थाना प्रभारी महोदय और समस्त पुलिस स्टाफ को देते हुए और हमारे सचिव साहबान के उपस्थिति में ये संपन्न हुआ, जिसमें प्रार्थी आनंद कुमार सन ऑफ श्री शिवसागर शुक्ल ये यहाँ पे विजयी रहे हैं, निर्विरोध घोषित किए गए हैं। तो ये कोटा आज यहाँ पे संपन्न होती है। सदौपुर विकासखंड अभोली, जनपद भदोही के श्री प्रार्थी आनंद कुमार सन ऑफ श्री शिवसागर शुक्ला ये कोटेदार नियुक्त किए जाते हैं। धन्यवाद। सहयोग था कि आज मैं कोटेदार हूं और पूरे गांव का सहयोग है। हर व्यक्ति, हर बुजुर्ग और हर युवा वर्ग का इसमें मुझे सहयोग था। और सबसे ज़्यादा मुझे जो सहयोग था वो युवा वर्ग हमारे साथ था। और युवा वर्ग चाहता था कि एक बार इस गांव में युवा वर्ग कोटेदारी करे और सही नाप तौल के साथ सही चीज़ें गांव तक पहुंचाई जाएं। गांव की समस्याएं, जैसे कुछ लोग मान लीजिए कि उनके घर पे बुजुर्ग हैं या वो नहीं जा सकते, उन तक भी सेवा पहुंचाने के लिए गांव ने मेरा सहयोग किया। कोटेदारी का चुनाव था जिसमें दो प्रत्याशी आनंद शुक्ला और अजीत शुक्ला ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन गांव के आपसी प्रबुद्ध जनों के सहयोग से आपस में प्रेम सौहार्दपूर्ण वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में आपस में सामंजस्य बना के अजीत कुमार शुक्ला जी ने आनंद शुक्ला जी का समर्थन किया, जिससे कि निर्विरोध निर्वाचित हुए। हम समस्त ग्रामवासियों का, माताओं बहनों, हमारी माताएं और हमारी गांव की बहनें जो कि यहाँ 5-6 घंटे से आके बैठी हुई थी, उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। और अपने समस्त ग्रामवासियों का, पत्रकार बंधुओं का और हमारी प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, हमारे जो कर्मचारी थे ब्लॉक के, वो आज विकट परिस्थितियों में, जबकि इसके पहले जो निर्वाचित थे हमारे यहाँ सेक्रेटरी, उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन तत्काल में BDO साहब और DPRO के आदेश से नए सेक्रेटरी का तत्काल चयन किया गया हमारे गांव के लिए। हम पूरे ब्लॉक के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हमारे गांव का चुनाव हुआ, हमारे गांव में शांति व्यवस्था जिससे बनी रहे, हमारे गांव का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गाँव।